सुरेंद्र राणा दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है। वह सन 2012 में भर्ती हुआ था। उसकी तैनाती पुलिस कंट्रोल रूम यानी पीसीआर यूनिट में थी। वह दिल्ली के बाहर अलीपुर गांव में पत्नी सहित रहता था। वहां से मुखर्जी नगर अपनी बाइक द्वारा ड्यूटी पर आया जाया करता था। एक दिन उसका पत्नी से किसी बात पर झगड़ा हो गया था, इसलिए वह घर से बगैर खाना लिए ड्यूटी पर आ गया था। दोपहर तक वह पीसीआर वैन में रहा। फिर भूख लगने पर थाने की कैंटीन में खाना खाने आ गया। थाने की कैंटीन में उसने अपनी पसंद का खाना प्लेट में लगवाया और टेबल की ओर आ गया। प्लेट टेबल पर रखकर सुरेंद्र राणा ने कुर्सी खींची और बैठ गया। तभी उसे ख्याल आया कि उसने हाथ नहीं धोए हैं। वह हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन की ओर चला आया। वहां हाथ धोने के बाद रुमाल से हाथों को पोंछता हुआ टेबल की तरफ बढ़ा जिस पर उसने खाने की प्लेट छोड़ी थी। वह हैरान रह गया। उस टेबल पर एक युवती बैठी हुई उसकी प्लेट का खाना खा रही थी। वह लपक कर उस टेबल के पास गया और रोब से बोला, यह क्या बदतमीजी है मैडम, यह खाने की प्लेट मेरी है जिस पर आप आराम से हाथ साफ कर रही है। युवती घबरा कर खड़ी हो गई। उसके हाथ सब्जी में सने हुए थे। वह मुस्कुराते हुए बोली, सॉरी सर, मुझे जोरों की भूख लगी थी और कैंटीन में मुझे रसोइया दिखा नहीं, इसलिए टेबल पर खाने की प्लेट देखकर मैं खाने पर टूट पड़ी। युवती की उम्र 24-25 साल की होगी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसने मेकअप भी नहीं किया हुआ था, फिर भी उसके गालों पर सेब जैसी लालिमा और होठों पर गुलाब के फूलों वाला रंग बिखरा हुआ था। युवती की आंखों में अजीब सा नशा भरा दिखाई देता था। वह लाल रंग की सलवार कमीज पहने हुए थी, गले में लाल रंग की चुन्नी थी। सुरेंद्र राणा उसकी खूबसूरती और भरपूर यौवन पर मोहित हो गया था। वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं रहा, बस ठगा सा उस युवती को देखता रहा। युवती सुरेंद्र राणा को खामोश ठगा सा खड़ा देखकर बोली, आपने मुझे माफ कर दिया ना, मैं फिर से सॉरी बोल देती हूँ। सुरेंद्र राणा की मदोसी उस युवती की कोयल जैसी सुरीली आवाज सुनकर और बढ़ गई। युवती हैरान थी कि यह पुलिस वाला कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, उसे ही ताकने में लगा है। वह झुंझला गई। भूख से वह बेहाल थी। सुरेंद्र सोचने लगा कि पुलिस कैंटीन में कोई बाहरी व्यक्ति तो खाने के लिए आ नहीं सकता, जरूर यह भी पुलिस विभाग में ही होगी। लेकिन इससे पहले उसने युवती को कभी देखा नहीं था। इसी सोच में वह बेसुध था। तभी उस युवती ने सुरेंद्र राणा का हाथ पकड़कर हिलाया। ए जनाब, कहाँ खो गए आप? तुम्हारी मोहनी सूरत में, सुरेंद्र राणा के मुंह से निकल गया। फिर वह तुरंत संभल गया कि क्या कहा तुमने? युवती बोली कि मैंने आपकी प्लेट से खाना खाया, इसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे, इसलिए आपका हाथ भी पकड़ लिया। सुरेंद्र राणा मन ही मन बुदबुदाया, ये हाथ जीवन भर के लिए पकड़ लो सुंदरी, मैं एक ही नज़र में तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। वह संभल कर बोला, कोई बात नहीं, मैं दूसरी प्लेट ले आता हूँ। वह कैंटीन में गया और अपने लिए दूसरी प्लेट ले आया और उसी टेबल पर खाने लगा। वह युवती अब इम्तिनान से खाना खा रही थी। सुरेंद्र राणा ने बात का सिलसिला शुरू करते हुए पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? युवती ने कहा, मोनिका यादव। वो आगे पूछता है, दिल्ली में ही रहती हो? हाँ, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हूँ। कल से मेरी इसी थाने में ड्यूटी लगाई गई है। वैसे मूल रूप से गुलावटी बुलंदशहर की रहने वाली हूँ, ऐसा युवती ने बताया। सुरेंद्र ने पूछा, अरे आपने बताया क्यों नहीं कि आप भी डीपी में हैं? वैसे आप दिल्ली में कहाँ रहती हैं? यही मुखर्जी नगर में एक पीजी में रहती हूँ। वहाँ रहकर सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी भी कर रही हूँ। अरे वाह, सुनकर सुरेंद्र राणा खुशी से उछल पड़ा। मैं भी इसी थाने में हेड कांस्टेबल हूँ। फिर आपकी और मेरी मुलाकात रोज होगी। बेशक होगी, सुरेंद्र जल्दी से बोला। अगर तुम्हें ड्यूटी के दौरान किसी किस्म की परेशानी आए तो बताना, मेरी ऊपर तक जान पहचान है। सुरेंद्र राणा मुस्कुराया, अच्छा चलता हूँ, मुझे अभी पीसीआर वैन पर निकलना है, तुमसे फिर मुलाकात करूंगा। कहने के बाद सुरेंद्र राणा लंबे लंबे डग भरता हुआ कैंटीन से बाहर निकल गया। वह खुश था कि पहली मुलाकात में ही वह खूबसूरत मोनिका को इम्प्रेस करके उसके दिल में अपने लिए जगह बना आया। मोनिका ने अगले दिन ही मुखर्जी नगर थाने में अपनी हाजिरी दर्ज करा ली। इसका पता सुरेंद्र राणा को हुआ तो वह फूला नहीं समाया। पहली मुलाकात में मोनिका के हुस्न का जो जादू उस पर चला था वह अब भी कायम था। सुरेंद्र शादीशुदा और एक बेटे का बाप होने के बाद भी मोनिका को अपनी जिंदगी में लाने के लिए मचल रहा था, जबकि मोनिका यादव उसे केवल अपना सच्चा हमदर्द दोस्त मानकर उसकी इज्जत कर रही थी। इसकी वजह थी कि सुरेंद्र राणा और अपनी उम्र में करीब 15 साल का अंतर होना, इसीलिए वह दोस्त मानकर उसकी इज्जत कर रही थी।
मोनिका के मन में कभी भी यह विचार नहीं आया कि सुरेंद्र राणा को अपनी जिंदगी का हमसफर बनाए, उसके साथ प्यार के सुनहरे ख्वाब देखे। सुरेंद्र राणा को अपना सच्चा हितैषी समझकर मोनिका उससे हंसती बोलती थी, उसकी इज्जत करती थी, जबकि सुरेंद्र की कोशिश थी कि वह मोनिका के बहुत करीब आ जाए। उसका दिल केवल मोनिका के लिए ही धड़कने लगा था। सुरेंद्र ने अब अपने घर अलीपुर भी जाना कम कर दिया था। पत्नी से उसने झूठ बोला कि काम का बोझ अधिक होने की वजह से उसे थाने में ही रुकना पड़ता है, इतना वक्त नहीं होता कि वह घर आए जाए। पत्नी सीधी सादी थी। पुलिस वालों की नौकरी ऐसी ही होती है, इस नौकरी में रात दिन नहीं देखा जाता। उसने संतोष करने की आदत डाल ली। सुरेंद्र मोनिका से नजदीकी बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा प्रसन्नता से प्रफुल्लित तब हुआ जब मोनिका की ड्यूटी उसके साथ ही पीसीआर वैन में लगा दी गई। फिर तो सुरेंद्र की इस दोस्ती में अब इंद्रधनुषी रंग भरने का वक्त आ गया था। सुरेंद्र राणा अब सारा दिन पीसीआर वैन में साथ रहने वाली मोनिका को अपने दिल के करीब ला सकता था, उसके दिल में प्यार के फूल खिला सकता था। वह मोनिका को रिझाने के लिए उसे कोई महंगा तोहफा देना चाहता था। शाम को वह कन्नाट प्लेस गया और पालिका बाजार से लाल रंग का खूबसूरत लेडीज पर्स खरीद लाया। दूसरे दिन मोनिका जब ड्यूटी पर आई तो सुरेंद्र राणा ने बगैर किसी भूमिका के अखबार में लिपटा पर्स मोनिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो मोनिका, यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। वह पूछती है, क्या है इस अखबार में? वह बोलता है, खोल कर देख लो। मोनिका ने अखबार हटाया तो खूबसूरत पर्स देखकर हैरान हो गई। आप ये पर्स मेरे लिए लाए हैं? सुरेंद्र झूठ बोलता है और कहता है, मोनिका, मेरे घर में बूढ़ी माँ के अलावा कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है यह पर्स मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदा है। अरे! मोनिका इस बार चौंक कर सुरेंद्र का चेहरा देखने लगी। सुरेंद्र बोलता है, ऐसे क्यों देख रही हो मोनिका? आप कह रहे हैं घर में बूढ़ी माँ है, आपकी पत्नी कहाँ गई है? मेरी शादी नहीं हुई है मोनिका। सुरेंद्र राणा ने सफेद झूठ बोला, मैं अभी तक कुंवारा हूँ। मोनिका ने हैरानी से पूछा, कमाल है, आपकी शादी की उम्र तो निकल गई, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? कोई लड़की मुझे आज से पहले पसंद ही नहीं आई थी, लेकिन अब एक लड़की मुझे अपना जीवन साथी बनाने के लिए जच रही है। सुरेंद्र राणा ने मोनिका की आंखों की गहराई में उतरते हुए बेहिचक कह डाला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी मोनिका? मैं मोनिका हड़बड़ाकर बोली, आपको लेकर मेरे मन में कभी यह विचार नहीं आया। आपकी और मेरी उम्र में जमीन आसमान का अंतर है। शादी किसी की उम्र देखकर नहीं, उसकी हैसियत देखकर करनी चाहिए मोनिका। मैं दिल्ली पुलिस में हूँ, आज कांस्टेबल हूँ, कल ऊंची पोस्ट पर भी पहुंचूंगा। मेरे पास कई एकड़ जमीन है, अलीपुर में बहुत आलीशान घर है, लाखों रुपया बैंक में है। मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा मोनिका। तुम पुलिस की नौकरी में रहना चाहोगी तो मैं रुकावट नहीं बनूंगा। मैं आपको अपना सच्चा दोस्त मानती आई हूँ, मोनिका ने कहा। इस दोस्ती को प्यार भरे रिश्ते में भी बदला जा सकता है मोनिका। प्लीज हाँ कह दो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सुरेंद्र गिड़गिड़ाया। मोनिका से कुछ कहते नहीं बना, उसके मन में अजीब सी उथल पुथल होने लगी। हाँ बोल दो मोनिका, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। सुरेंद्र राणा गिड़गिड़ाने लगा, मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं सोचूंगी। मोनिका ने बात खत्म करने के इरादे से कहा तो सुरेंद्र राणा पूछता है, कब जवाब दोगी? कल, मोनिका ने कहा और काम का बहाना बनाकर वह रिक्शा स्टैंड की तरफ बढ़ गई। सुरेंद्र के होठों पर कुटिल मुस्कान उभर आई। उसने अपना शानदार अभिनय करके मोनिका पर प्रेम जाल फेंक दिया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि मोनिका इस प्रेम जाल में अवश्य ही फंस जाएगी। उसे अब कल का इंतजार था। मोनिका पूरी रात इसी उलझन में फंसी रही कि वह सुरेंद्र को क्या जवाब दे। सुरेंद्र को उसने 2-3 साल में अच्छी तरह पहचान और समझ लिया था। उसकी उम्र जरूर 42 साल की हो गई थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसी मासूमियत और भोलापन था। युवकों की तरह वह फुर्तीला, जोशीला और जांबाज था, तो उसमें चंचल, शौक और मस्तानापन भी था। सुरेंद्र नरम गरम स्वभाव का व्यक्ति था। प्यार के लिए गिड़गिड़ाना भी उसे आता था। ऐसे व्यक्ति से शादी का इजहार करने में कोई बुराई नहीं हो सकती थी। शादी के बाद सुरेंद्र उसे रानी बनाकर रखने वाला था और उसके द्वारा पुलिस की नौकरी करने में भी उसे कोई आपत्ति नहीं थी। मोनिका ने अच्छी तरह सोचकर फैसला ले लिया कि वह सुरेंद्र को शादी के लिए हाँ बोल देगी, लेकिन इसके लिए वह अपने घर वालों से बात करेगी, सुरेंद्र को भी परिवार के लोगों से मिलवाएगी। सब कुछ प्लान करके रात के अंतिम पहर में इम्तिनान से सो गई। 9 सितंबर 2021 की सुबह सुरेंद्र राणा काफी खुश नजर आ रहा था। पिछले महीने मोनिका यादव ने उससे शादी के लिए हाँ भी कह दी थी और सुरेंद्र को गुलावटी ले जाकर अपने घर वालों से भी मिलाकर ले आई थी। परिवार में उसने अपनी बहन तपस्या के कान में यह बात डाल दी थी कि वह सुरेंद्र के साथ शादी करने जा रही है।
सुरेंद्र मोनिका को दुल्हन बना लेने के लिए आतुर था। उस दिन वह मोनिका को फरीदाबाद के बड़खल झील घुमाने का मन बनाकर मुखर्जी नगर में उसके पेइंग गेस्ट जा रहा था, जहां पर मोनिका रहती थी। वहां से उसे मोनिका को साथ लेना था। अभी सुरेंद्र राणा रास्ते में ही था कि उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। बाइक सड़क किनारे रोककर सुरेंद्र राणा ने मोबाइल जेब से निकाला। नंबर देखा तो उस पर तपस्या का नाम फ्लैश होता दिखाई दिया। तपस्या दीदी, वह हैरानी से बड़बड़ाया। उसने कॉल रिसीव किया। गुड मॉर्निंग तपस्या दीदी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सुरेंद्र, जरा पीजी जाकर मोनिका से मेरी बात करवाना। मैं कल रात से उसको फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, लेकिन फ़ोन लग ही नहीं रहा है। आप बेफिक्र रहिए दीदी, मैं पीजी ही जा रहा हूँ। अभी वहाँ पहुँचकर आपकी मोनिका से बात करवाता हूँ। सुरेंद्र ने कहकर फ़ोन काट दिया और बाइक को आगे बढ़ा दिया। वह पीजी पहुँचा और मोनिका के कमरे पर आया तो वहाँ ताला बंद था। सुरेंद्र राणा हैरानी में बुदबुदाया, कमाल है, सुबह सुबह कहाँ चली गई मोनिका? उसने मोबाइल निकालकर मोनिका को फोन लगाया। दूसरी ओर से फोन स्विच ऑफ होने का संदेश बजा। सुरेंद्र ने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन मोनिका का फोन बंद मिला। सुरेंद्र ने मोनिका के आस पड़ोस में रहने वाली दूसरी लड़कियों से मोनिका के बारे में पूछा। एक लड़की ने बताया, मोनिका तैयार होकर कल दोपहर को कहीं गई थी, रात को वापस नहीं लौटी, शायद आज वापस आएगी। कहाँ चली गई मोनिका? वह गुलावटी भी नहीं गई है। अगर वहाँ गई होती तो उसकी बड़ी बहन तपस्या उसके लिए परेशान होकर उसे नहीं कहती कि पीजी जाकर उससे बात करवाओ। सुरेंद्र ने मोनिका की उस पड़ोसी लड़की को अपना फोन नंबर देकर यह अनुरोध किया कि मोनिका पीजी आएगी तो फोन करके बता देना। हैरान परेशान वह पीजी की सीढ़ियां उतरा। नीचे आकर उसने तपस्या को फोन मिलाया। दीदी, मोनिका कल दोपहर से ही कमरे पर नहीं लौटी है। तपस्या परेशानी भरी आवाज में बोली, कहाँ चली गई वो? वह सुरेंद्र से बोली, सुरेंद्र, कल मोनिका से तुम्हारी मुलाकात हुई होगी। सुरेंद्र बोला, नहीं दीदी, कल मैं रेस्ट पर था, मैं अलीपुर गया था किसी काम से। कल मैंने दोपहर को मोनिका से बात की थी और आज उसके साथ बड़खल झील घूमने का मन बनाया था। मैंने मोनिका से कहा था कि वह तैयार रहे, लेकिन मैं उसके पीजी गया तो मोनिका के कमरे पर ताला लटका पाया। उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की का कहना है कि मोनिका कल दोपहर में तैयार होकर और बैग लेकर कहीं गई थी, अभी तक वापस नहीं लौटी है। तपस्या सुरेंद्र से बोलती है, मेरा दिल घबरा रहा है सुरेंद्र, मोनिका एकाएक बात मुझसे शेयर करती है, वह बैग लेकर कहाँ गई होगी। मैंने अपनी रिश्तेदारी में भी मालूम कर लिया है, वह किसी के यहाँ नहीं है। सुरेंद्र परेशान होकर बोला, फिर मोनिका कहाँ गई है? दीदी, आप दिल्ली आ जाओ, हम थाने में उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। मैं शाम तक दिल्ली पहुंच रही हूँ सुरेंद्र, तपस्या ने कहा और फोन काट दिया। सुरेंद्र अपनी ड्यूटी के लिए थाना मुखर्जी नगर की ओर रवाना हो गया। मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए तपस्या और उसकी मां शकुंतला उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर थाने पहुंची। उन्होंने 20 अक्टूबर 2021 को मोनिका की गुमशुदगी दर्ज करा दी। सुरेंद्र राणा उस वक्त उनके साथ ही था। सुरेंद्र राणा ने तपस्या और उसकी मां की मुखर्जी नगर में मोनिका के पीजी में रहने की व्यवस्था कर दी। वहां उन्हें मोनिका के 8 सितंबर को कमरे से जाने की बात पता चली। दूसरे दिन से सुरेंद्र तपस्या के साथ मोनिका को जहां संभव हुआ वहां तलाश करता रहा, लेकिन मोनिका का कुछ पता नहीं चला। मुखर्जी नगर थाने के एसएचओ किशोर कुमार भी पुलिस टीम के साथ मोनिका की तलाशी में लगे थे, लेकिन मोनिका का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। एसएचओ ने मोनिका के पीजी वाले कमरे की तलाशी लेकर यह पता लगाने की कोशिश की कि मोनिका का कोई इश्क विश्क का चक्कर तो नहीं चल रहा और वह उसके बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई हो, मगर कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो ये सिद्ध करता हो कि मोनिका का किसी के साथ कोई चक्कर चल रहा हो। 5वें दिन तपस्या के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। यह कॉल देहरादून से एक होटल से किया गया था। वहां के मैनेजर ने बताया कि मोनिका उनके होटल में आकर ठहरी थी। जाते वक्त वह कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होटल में भूल गई है। उन पर गुलावटी का पता और एक फ़ोन नंबर लिखा था। मैं उसी नंबर को फ़ोन मिलाकर बात कर रहा हूँ, आप आकर मोनिका की डॉक्यूमेंट ले जाइए। मोनिका आपके होटल में किसके साथ आई थी? तपस्या ने पूछा। मैनेजर ने बताया कि उसके पति अरविंद कुमार के साथ आई थी। तपस्या हैरान हो गई। कुछ क्षण वह खामोश रही, फिर मैनेजर से बोली, हम आज ही देहरादून आ रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट लेने के लिए। तपस्या ने यह बात मुखर्जी नगर थाने के एसएचओ को बताई तो उन्होंने सुरेंद्र राणा को उनके साथ जाकर हकीकत पता लगाने के लिए कह दिया। सुरेंद्र राणा तपस्या को लेकर उसी दिन बस द्वारा देहरादून चला गया। रात को वह उस होटल में पहुंच गया जहां से मैनेजर ने फोन किया था। मैनेजर ने तपस्या को जो डॉक्यूमेंट सौंपे उनमें मोनिका का आधार कार्ड, पैन कार्ड और दिल्ली पुलिस में नौकरी करते वक्त का आईडी कार्ड था।
रजिस्टर में उसकी अरविंद के साथ एंट्री भी दर्ज थी। सुरेंद्र ने सभी चीजें देखकर गहरी सांस छोड़ी। दीदी, मोनिका ने मेरे साथ धोखा किया है। ये सब चीजें मोनिका की ही हैं। इससे ये बात साबित हो गया कि वह किसी अरविंद नाम के युवक के साथ भागी हैं। उन्होंने शादी कर ली है और यहाँ से अब कहीं और घूमने चले गए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सुरेंद्र, मोनिका तुम्हें चाहती थी। यदि उसका अरविंद नाम के किसी व्यक्ति से कोई चक्कर चल रहा था तो मुझसे क्यों छिपाया? चोरी से वह क्यों भागी और शादी भी की? सुरेंद्र राणा बोलता है और कहता है, दीदी सब कुछ आपके सामने है। मोनिका ने मुझे धोखा दिया, इसका मुझे दुख है, लेकिन खुशी है कि वह ठीक है और उसने शादी कर ली है। उसकी खुशी अब मेरी खुशी है। दीदी आपसे एक प्रार्थना है। तपस्या बोलती है, कहो क्या कहना है? अब किसी के आगे ये मत कहना कि मोनिका और हम दोनों प्यार करते थे और जल्दी शादी भी करने वाले थे। इससे मेरी थाने में बेइज्जती होगी। मैं किसी से नहीं कहूंगी, तपस्या ने कहा और सुरेंद्र के साथ दिल्ली आने के लिए बस अड्डे के लिए रिक्शा पकड़ लिया। मुखर्जी नगर थाने में जब सुरेंद्र ने देहरादून के होटल से मोनिका का आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड मिलने और उसके अपने पति के साथ होटल में 2 दिन रुकने की बात बताई तो मोनिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट रद्द करके फाइल बंद कर दी गई। तपस्या यह सोचकर परेशान थी कि मोनिका यदि जीवित है और उसका कोई अहित नहीं हुआ है तो वह परिवार के सामने क्यों नहीं आ रही है। सुरेंद्र राणा उसे समझाने के लिए कहता है, दीदी ऐसा भी तो हो सकता है कि मोनिका शर्म के कारण सामने नहीं आ रही है। वह जहाँ है खुश है तो उसे बुला देना ही ठीक रहेगा। दिन गुजरते गए, मोनिका सामने तो नहीं आई। ऋषिकेश, मसूरी आदि होटलों में मोनिका के द्वारा कोई न कोई डॉक्यूमेंट छोड़ने की सूचना तपस्या को जरूर मिलती रही और तपस्या कभी अकेली कभी सुरेंद्र के साथ उन होटलों में जाकर मोनिका के डॉक्यूमेंट घर लेकर आती रही। इससे उसे यह विश्वास तो होने लगा कि मोनिका ठीक है और पति के साथ सैर सपाटा कर रही है, लेकिन तपस्या पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई। इतना ही नहीं, 2021 में ही एक दिन तपस्या को मोनिका का दिल्ली के अरुणा आसफ अली अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने का सर्टिफिकेट भी मिला। इसके अलावा मोनिका के बैंक खाते से भी लेन देन होते रहने के सबूत मिले। 2 साल ऐसे ही गुजर गए, लेकिन तपस्या इन सब से संतुष्ट नहीं थी क्योंकि मोनिका सामने नहीं आ रही थी। उससे मामला गड़बड़ लग रहा था। आखिर एक दिन तपस्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मिलने पहुंच गई। उसने पुलिस कमिश्नर को बताया, सर मेरी बहन मोनिका यादव 2 साल से लापता है। वह पहले थाना मुखर्जी नगर में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी। सन 2020 में उसने यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम पास कर लिया था, इसलिए उसने दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी और मुखर्जी नगर के पीजी में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। 8 सितंबर 2021 के दिन वह अचानक लापता हो गई। मैंने पुलिस में रिपोर्ट की थी, लेकिन थोड़ी जांच के बाद पुलिस ने फाइल बंद कर दी है। पुलिस कमिश्नर ने पूछा, पुलिस ने फाइल क्यों बंद कर दी? तो तपस्या ने बताया कि सर मोनिका किसी अरविंद नाम के युवक के साथ शादी करके घूम रही है। उसके द्वारा उन होटलों जैसे ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी आदि जगहों में डॉक्यूमेंट छोड़े जा रहे हैं। वह मैं वहां जाकर लाती रही हूं, लेकिन इन 2 सालों में मोनिका ने न हमें फोन किया और न सामने आई है। इससे मुझे संदेह है कि मोनिका अब नहीं है। मुझे उन चीजों से गुमराह किया जा रहा है। मेरे पिता ब्रह्मपाल यूपी पुलिस में एसआई के पद पर थे। एक अपराधी को बस में दबोचने गए थे। बदमाश ने गोली चला दी, जिससे वह शहीद हो गए थे। मोनिका ही घर संभाल रही थी। उसी पर घर की उम्मीदें टिकी हुई थी। सर आप उसकी तलाश करवाने की कृपा करें। पुलिस कमिश्नर ने बोला, ठीक है, मैं मोनिका का केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर करवा देता हूं। तुम निश्चित रहो, क्राइम ब्रांच उसे जरूर ढूंढ निकालेगी। पुलिस कमिश्नर ने क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव को फोन करके मोनिका यादव का केस उन्हें सौंपकर पूरी डिटेल के साथ सारी बातें बता दी। रविंद्र यादव ने यह केस रोहिणी क्राइम ब्रांच के हाथ सौंप दिया। क्राइम ब्रांच ने 12 अप्रैल 2023 को मोनिका की गुमशुदगी को अपहरण की धारा 365 आईपीसी में तरमीम कर दी। डीसीपी संजय भाटिया की देखरेख में जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर राजीव कक्कड़ को सौंपी गई। उन्होंने अपनी टीम के साथ जांच शुरू की। वह तपस्या से मिले। तपस्या से इंस्पेक्टर राजीव कक्कड़ को मालूम हुआ कि मोनिका यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। इंस्पेक्टर राजीव कक्कड़ को तपस्या ने सभी होटलों जहां कहीं मोनिका ठहरी थी और उसके द्वारा डॉक्यूमेंट छोड़े गए थे उनका नाम बता दिया। तपस्या ने यह भी बताया कि मोनिका ने 2-3 बार उसे फोन किया था, लेकिन ज्यादा नहीं बोली। एक बार उसके कथित पति अरविंद ने फोन करके बताया था कि मोनिका उसके साथ गुड़गांव में है।
उन्होंने शादी कर ली है। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ तपस्या द्वारा बताए गए होटलों में गए। उन्होंने रिसेप्शन काउंटर पर लगे सीसीटीवी कैमरों की उस दिन की फुटेज हासिल की जिस जिस दिन मोनिका उन होटलों में रुकी थी। सभी जगह की फुटेज लेकर वह दिल्ली आ गए। उन्होंने तपस्या को अपने ऑफिस में बुलाकर ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी के होटलों के रिसेप्शन पर खड़े अरविंद और मोनिका की वह सीसीटीवी फुटेज दिखाकर तपस्या से कहा, होटल वाले इन दोनों को अरविंद और मोनिका बता रहे हैं, इसे देखकर बताएं यह आपकी बहन मोनिका ही है या नहीं। तपस्या ने देखा तो चौंक कर बोली, सर यह मोनिका नहीं है, मोनिका की तस्वीर मेरे मोबाइल में है, आप देख लीजिए। तपस्या ने मोबाइल निकाला तो इंस्पेक्टर कक्कड़ मुस्कुराकर बोले, मेरे पास मोनिका की तस्वीर है। मुझे पूरा शक था कि फुटेज में नजर आ रही युवती मोनिका नहीं है, फिर भी तसल्ली के लिए आपको बुलाया गया। तपस्या बोलती है कि सर मुझे शक है कि किसी ने मोनिका का कत्ल कर दिया है और 2 साल से उसकी चीजें यहाँ वहाँ फेंक कर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। आप साथ में खड़े इस युवक का पता लगाइए। इंस्पेक्टर ने बोला, तपस्या जी हमें अब शक है कि मोनिका की हत्या कर दी गई है। इंस्पेक्टर कक्कड़ गंभीर स्वर में बोले, आपको अरविंद ने फोन किया, क्या वह नंबर आपकी कॉल डिटेल में होगा? तपस्या ने वह नंबर इंस्पेक्टर को दे दिया। कुछ सोचकर तपस्या ने कहा, सर सुरेंद्र राणा मुझ पर कई बार यह दबाव बनाने की कोशिश करवा रहा है कि मैं मोनिका को जीवित मान लूं और भूल जाऊं, क्योंकि वह अब शादी करके अपनी जिंदगी जी रही है। इंस्पेक्टर कक्कड़ तपस्या से आश्चर्यचकित होकर बोले, वह इस मामले में रुचि क्यों ले रहा है? तो तपस्या ने बताया कि मोनिका उससे प्यार करती थी, सुरेंद्र राणा उससे शादी करने वाला था। इंस्पेक्टर कक्कड़ मुस्कुराए। सुरेंद्र राणा शादीशुदा और बाल बच्चेदार हैं, वह पत्नी के साथ अलीपुर में रहता है। तपस्या चौंकते हुए बोली, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ? इंस्पेक्टर कक्कड़ ने तपस्या को बोला, मुझे अब इस नंबर को उपयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचना है जो आपको फोन करता है, और हाँ तब तक आप सुरेंद्र राणा से दूर रहेगी, समझ रही है आप? जी हाँ, तपस्या ने सिर हिलाया। इंस्पेक्टर कक्कड़ ने तपस्या को जाने को कहा और उस नंबर के उपभोक्ता का पता निकलवाने के लिए एक हवलदार को फोन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भेज दिया। 1 घंटे में ही हवलदार पूरी डिटेल्स निकाल कर ले आया। यह नंबर किसी पवन नाम के व्यक्ति के नाम पर था, लेकिन यहाँ एक गड़बड़ यह थी कि आधार कार्ड तो पवन का लगाया गया था, फोटो किसी और व्यक्ति की थी जो आधार से मेल नहीं खा रही थी। क्राइम ब्रांच ने पवन को गिरफ्तार किया और उस फोटो को दिखाकर पूछा कि यह फोटो किसकी है, तो पवन ने राजपाल नाम लिया। उसके बताए पते से राजपाल को भी उठाकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाया गया। थोड़ी सी सख्ती करते ही राजपाल ने बताया, सर यह सिम मेरे नाम से है जो मैंने रॉबिन नाम के लड़के को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। पवन मेरा दोस्त है, उसका कोई रोल इस सिम के मामले में नहीं है, उसका मैंने आधार कार्ड इस्तेमाल किया था। इंस्पेक्टर ने पूछा कि रॉबिन कहाँ रहता है? राजपाल ने रॉबिन का पता बता दिया। 1 घंटे में रॉबिन को क्राइम ब्रांच की टीम पकड़ कर ले आई। उससे भी थोड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने भी बता दिया कि सारा खेल सुरेंद्र जीजा का है। उसी ने उसे अरविंद बनाकर एक कॉल गर्ल के साथ भिन्न भिन्न होटलों में भेजा और मोनिका के डॉक्यूमेंट वहां छोड़ने का प्लान बनाया ताकि होटल वाले मोनिका के परिवार वालों को यकीन दिला सके कि मोनिका जिंदा है। इंस्पेक्टर ने रॉबिन से पूछा, मोनिका कहाँ है? रॉबिन ने बताया कि उसके जीजा ने गला घोंटकर 2 साल पहले ही हत्या कर दी थी। जब यह रहस्य उजागर हुआ तो इंस्पेक्टर राजीव कक्कड़ ने गहरी सांस ली। उन्होंने सुरेंद्र राणा को गिरफ्तार करने के लिए सितंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में ही टीम को अलीपुर भेजा। वह घर पर ही मिल गया। उसे हिरासत में लेकर क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाया गया तो उसके चेहरे पर पसीने की असंख्य बूंदें छलक आई थी। सुरेंद्र राणा ने आसानी से अधिकारियों के समक्ष कबूल कर लिया कि उसी ने मोनिका की गला दबाकर 8 सितंबर 2021 के दिन हत्या कर दी थी। जब राजीव कक्कड़ ने सुरेंद्र राणा से पूछा, मोनिका की हत्या तुमने क्यों की, तो सुरेंद्र राणा ने बताया कि मैं उसे चाहने लगा था, मैं उसे पाना चाहता था, इसलिए झूठ बोलकर कि मैं कुंवारा हूँ मैंने मोनिका को किसी तरह शादी के लिए राजी कर लिया था। लेकिन वह 8 सितंबर को मेरा घर देखने के इरादे से अलीपुर पहुंच गई। उसे गांव में घुसता देखकर मैं डर गया। मोनिका को मेरे बीवी बच्चों का पता चल जाता तो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाती। मैं अपनी कार लेकर मोनिका के सामने गया और उसे जबरन कार में बिठाकर कहा, माँ शहर गई है, घर में ताला बंद है, आओ थोड़ा घूम आते हैं, तब तक माँ आ जाएगी। मैं मोनिका को बुराड़ी की ओर यमुना पुस्ता पर ले गया। एक सुनसान जगह कार रोककर मैंने मोनिका को नीचे उतारा। पानी की तरफ बढ़ते हुए मोनिका की गर्दन दबोच ली। वह मर गई तो मैंने वहीं पर गड्ढा खोदकर उसकी लाश दबा दी थी। उसके ऊपर पत्थर डाल दिए।
इंस्पेक्टर कक्कड़ ने पूछा, 2 साल तक तपस्या को तुम बहकाते रहे कि मोनिका जीवित है, शादी करके अपने पति के साथ खुश है, ऐसा तुम क्यों कर रहे थे? तो सुरेंद्र राणा ने बताया कि सर, मैं तपस्या के दिल में यह बात बिठा देना चाहता था कि मोनिका जिंदा है और वह शर्म के कारण सामने नहीं आ रही है। मैंने अपने साले रॉबिन के साथ एक कॉल गर्ल को अलग अलग होटलों में भेजकर मोनिका की आईडी वहां छुड़वा कर तपस्या को यह जताना चाहा कि मोनिका जीवित है, और होटल वाले यह भी बता देंगे कि दोनों पति पत्नी के रूप में उनके होटल में रुके थे। सर, मैंने मोनिका के फ़ोन से उसकी वॉइस रिकॉर्ड को अपने फ़ोन में ले लिया था और एक सॉफ्टवेयर की मदद से मोनिका के शब्दों को वाक्य में बनाता और तपस्या को मोनिका के फ़ोन से फ़ोन करके वह वॉइस सुनाता ताकि तपस्या समझे मोनिका बोल रही है और जीवित है। जब इंस्पेक्टर कक्कड़ ने सुरेंद्र राणा से पूछा कि इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद था, तो सुरेंद्र राणा ने बताया कि तपस्या अपनी बहन मोनिका को जीवित समझे और यह मान ले कि मोनिका शर्म के कारण वापस नहीं आ रही है। तपस्या उसे बुला देती तो पुलिस भी मामले से पीछे हट जाती और मोनिका की हत्या का राज ही बना रह जाता। सुरेंद्र राणा ने जुर्म कबूल कर लिया था। उसे कोर्ट में पेश करके 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड अवधि में सुरेंद्र ने यमुना किनारे दबाया मोनिका का कंकाल में तब्दील हो चुका शव बरामद करवा दिया। शव को डीएनए टेस्ट के लिए उसकी मां का ब्लड लेकर लैब में भेज दिया गया। फोरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगा कि बरामद कंकाल मोनिका यादव का है या नहीं। कंकाल मोनिका का हुआ तो वह परिजनों को अंतिम क्रियाकर्म के लिए सौंप दिया जाएगा। सुरेंद्र राणा, उसके साले रॉबिन और राजपाल को पुलिस ने जेल भेज दिया। मोनिका का फोन और बैग पुलिस ने कब्जे में ले लिया। तीनों को कठोर से कठोर सजा दिलवाने के लिए पुलिस पुख्ता सबूत एकत्र करने में लगी हुई थी। यह पूरी कहानी पुलिस सूत्रों पर आधारित है।